हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर पे हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आंसर्स में जाने से पहले चलिए एक फ्लो लर्निंग ले लेते हैं। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड right to cultural and education rights। आइए स्टूडेंट्स चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन? डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है? आंसर, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लीडर्स आर चोजन बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लीडर्स होते हैं वो लोग चुनते हैं। दीज लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आर बिहाफ। और यही लीडर्स को से ये उम्मीद होती है कि उनको जो पावर दिए जाते हैं, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। बट देर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिस यूज़ देयर पावर। बट ये भी हो सकता है कि शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो लीडर्स हैं वो मिसयूज़ करें पावर को, यानी सही तरीके से उसका इस्तेमाल ना करें। हियर कम्स द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इट प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस। और ये सेफ गार्ड करता है हमारे राइट्स और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, look at the wordings of the two documents given below. The first column is from the 1990 Nepal Constitution. The second column is from the more recent interim Constitution of Nepal. स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पॉज करना है और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को सही तरह से पढ़ना है। उसका डिफरेंस देखना है, क्या डिफरेंस है एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कहाँ पे पावर ज़्यादा है इन द अबाउट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। कीपिंग दिस इन माइंड, व्हाई डू यू थिंक नेपाल नीड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुडे? और यही देखते हुए आपको क्यों लगता है कि नेपाल को एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है? आंसर, in the 1919 Constitution of Nepal, it was the king who exercised the executive power। या नेपाल में अगर आप देखोगे 1990 में तो किंग था जो सारे पावर्स एंजॉय करता था और सारे डिसीजंस लेता था उनके किंगडम के लिए। While in the 2007 interim constitution of Nepal, it is the prime minister, the leader of the representative of the people, exercise the executive power। लेकिन 2007 में interim constitution का जो है नेपाल का, उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर होते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को और सारे पावर्स वो एग्जीक्यूट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। Question number 5, the column on the left lists some of the key features of the Indian Constitution। लेफ़्ट में सारे की फीचर्स दिए गए हैं और आपको उनके लिए 2 सेंटेंसेस लिखने हैं अपने खुद के शब्द में कि आपको क्यों लगता है कि ये फीचर्स इंपॉर्टेंट है। की फीचर, फेडरलिज्म। Significance, it helps to manage a vast country smoothly। Distribution of power makes the progress of a country faster। ये हेल्प करता है एक बड़ी सी कंट्री को चलाने के लिए बड़ी स्मूथली तरीके से, और जैसे पावर्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो ये प्रोग्रेस कंट्री का जल्दी होता है। सेपरेशन ऑफ पावर, the 3 organs of the state, the legislature, the executive and the judiciary exercise different powers। ये जो 3 ऑर्गन है कॉन्स्टिट्यूशन के, स्टेट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, और ये सारे खुद अलग अलग पावर्स एंजॉय करते हैं। Thus each organ acts as a check on the other organs of the state and this ensures the balance of power between the 3। हर एक ऑर्गन जो है वो चेक करता है बाकी ऑर्गन्स को स्टेट के, और ये एक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। फंडामेंटल राइट्स, दे प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। वो प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर जो स्टेट की तरफ से आती है। दीज राइट्स आर एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल टू डेवलप हिज और हर पर्सनैलिटी एंड लीड अ लाइफ विद डिसेंसी। ये राइट्स इसीलिए ज़रूरी है इंडिविजुअल के लिए ताकि वो अपनी खुद की पर्सनैलिटी अच्छी कर सके और एक साधारण ज़िंदगी जी सके। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, it gives a chance to the people of the country to play a role in electing their representatives। Also every citizen of the country can contest in elections। हर citizen country का elections में खड़ा हो सकता है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। आइए फ्लो लर्निंग देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिए हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इन सब का अगर वर्ड्स एक एक लेते हैं तो इंडियन हो जाता है। तो हम इंडियन पहले हैं, बाद में हम अलग अलग कम्युनिटीज़ है। सो इंडियन सेक्युलरिज्म मीन्स वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करती या अपने आप को ऊंचा नहीं समझती।
वन स्टेट डज नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, एक स्टेट किसी का रिलीजियस फ्रीडम जो है इंसान का नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 2, will the government intervene if some religious group says that their religions allow them to practice infanticide? Give reasons for your answer. क्या आपको लगता है कोई गवर्नमेंट इंटरवीन यानी दखल दे सकती है किसी रिलीजियस ग्रुप में जहाँ पे इन्फेंटिसाइड यानी बर्थ लेने से पहले बच्चों को मारा जाए? क्या ये सही है? आंसर, द गवर्नमेंट विल श्योरली इंटरवीन, गवर्नमेंट ज़रूर इसमें दखल अंदाजी करेगी। इफ़ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउज देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड, नीडलेस टू से दैट द प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड इज़ अ क्राइम, एक बहुत बड़ा जुर्म है। अंडर दिस प्रैक्टिस द लाइफ ऑफ अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड इज किल्ड, नए बच्चा जो जन्म होना होता है वो पहले अंदर मर जाता है पेट में। द लॉ डज नॉट अलाउ एनी वन टू किल अ लाइफ, लॉ अलाउ नहीं करता ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ऑब्जेक्टिव, why is it important and examples of a violation of the objective? Objective, one religious community does not dominate another. क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग हार्मनी इन द सोसाइटी, ताकि पीस बना रहे सोसाइटी में। एग्जाम्पल्स है, अ मुस्लिम फैमिली लिविंग अमॉन्ग्स हिंदू पीपल इन अ लोकेलिटी इज़ फॉरबिडन टू ऑफर नमाज, एक मुस्लिम फैमिली जो हिंदू लोगों के बीच में रहती है, लोकेलिटी में रहती है, और उन्हें नमाज करने से इनकार किया जाए, ये सेक्युलरिज्म नहीं है। A Hindu religious procession is not allowed to cross along the road passing through a mosque, एक हिंदू रिलीजियस का कोई फेस्टिवल हो या कुछ भी हो वो अलाउ नहीं किया जाता रोड क्रॉस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक मस्जिद बनी गई है या मॉस्क बनी गया है। ऑब्जेक्टिव, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजियस नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। वाई इज इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज असेंशियल इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द आइडियाज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियाज़ है वो समान हो, स्टेबलाइज हो, इस वजह से वो ज़रूरी है। एग्जाम्पल, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद का तोड़ देना। ऑब्जेक्टिव, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, कुछ लोग बाकी लोगों को डोमिनेट नहीं करते सेम रिलीजन से। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इन द सोसाइटी, समानता सोसाइटी में होनी ज़रूरी है। एग्जाम्पल, दलित्स आर डिस्करेज टू एंटर अ टेम्पल, दलितों को टेम्पल में आना मना है।